Good morning, 10th class. How are you children doing? How are your studies going on? Notes बना रहे हो बच्चों? Start revising your chapters also from the very beginning. We are moving towards last few chapters and then we will have revision. So keep studying your previous chapters also जो हमने April, July में पढ़े थे. So if there is any difficulty, you can ask me after we finish our course. And coming back to the lesson today we will start with the last chapter in our economics textbook जो हमारे syllabus में है, that is globalization and the Indian economy. ये last lesson है. With this we'll finish the economic book. Tell me first, what do you mean by globalization? कितना common word है ना, आजकल हम कितना सुनते हैं, everywhere it's globalization, global world, है ना. This globalization, what do you mean by this? ये कब start हुआ इंडिया में? You know, when India became independent, उस समय इंडियन इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी. We were a very poor country and we had no industries. इंडिया में कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी. सेकेंडरी सेक्टर बिल्कुल नील था एक तरह से. मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन वाज वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर. तो उस समय हमारे पास दो रास्ते थे. या तो हम दूसरी कंट्रीज से सामान खरीदते रहे एज वी वर डूइंग, या फिर हम अपना खुद का एक इंडस्ट्रियल बेस रेडी करें. सो देखो, सामान खरीदना इज नॉट ग्लोबलाइजेशन. वो तो फॉरेन ट्रेड होता है, आप दूसरे कंट्री से, और वो तो हर कंट्री के बीच में होता है. डोंट मिक्स दीज टर्म्स. ग्लोबलाइजेशन इज अ डिफरेंट टर्म एंड फॉरेन ट्रेड इज अ डिफरेंट टर्म. ऑफकोर्स फॉरेन ट्रेड कैन बी अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो हमने अपना इंडस्ट्रियल बेस रेडी किया. वो छोड़ दिया कि हमें दूसरों से सामान खरीदना है, और हमने एक अपना इंडस्ट्रियल बेस रेडी किया. हर चीज की इंडस्ट्री लगाई. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वेलफेयर गवर्नमेंट थी. So at that time, we adopted that strategy that we are going to produce everything in our country. अगर हमें अपनी कंट्री के में ही सब चीजें प्रोड्यूस करनी थी, तो बहुत जरूरी था पहले वो जो बाहर से हर चीज आ रही है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उसे रोकना. तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अपनाई, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा. स्पेशली जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं आएंगे. हमें जो बनाना है हम इंडिया में बनाएंगे. ऑफ कोर्स वी कैन बाय, वी कैन इंपोर्ट रॉ मटेरियल, वी कैन गेट टेक्नोलॉजी, हम हेल्प ले सकते हैं दूसरी कंट्री से, लेकिन प्रोड्यूस हम खुद अपने कंट्री में करेंगे. सो दिस स्ट्रैटेजी वाज फॉलोड बाय आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर नियरली 30 to 40 years. 50s, 60s, 70s, 80s. This was the period when we started producing all the goods in India. That's a different story. हमारा इंडस्ट्रियल बेस रेडी हुआ. भले ही हम हर गुड्स को एक एक दो दो ब्रांड ऐसे ही प्रोड्यूस कर रहे थे, नॉट वेराइटी ऑफ थिंग्स दैट यू सी इन द मार्केट टुडे, बट एटलीस्ट वी वर प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग इन आवर कंट्री. 1990 आते आते एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि अब क्या, हम सब कुछ बनाने लगे इंडिया में, एक स्मॉल सेफ्टी पिन से लेकर, एंड वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग एवरीथिंग. देन आवर गवर्नमेंट रियलाइज दैट दिस इज द टाइम टू ओपन आवर मार्केट्स. और बहुत चेंजेस भी स्टार्ट हो गए थे वर्ल्ड में. तो अब हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हम अपने पैरों पर खड़े हैं, वी आर स्ट्रांग इनफ टू compete with the world, and then we open our markets for the foreign products. अब हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स के लिए कंपटीशन आया है ना. फॉरेन प्रोडक्ट्स, वेरी वेल प्रोडक्ट्स, बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स थे. तो जब वो, अब उन्हें अलाउ किया गया इंडियन मार्केट में आने के लिए, अब वो भी मार्केट में सेल हो रहे हैं और हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स भी सेल हो रहे हैं. तो कंज्यूमर के लिए फायदा है, दोनों प्रोडक्ट्स हैं उसके सामने, जो बेटर है वो बिकेगा. तो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स को भी इंस्पिरेशन मिली टू प्रोड्यूस गुड प्रोडक्ट्स. सो दैट ओपनिंग ऑफ मार्केट, ये एक पॉलिसी थी विच स्टार्टेड ग्लोबलाइजेशन इन द कंट्री. हमने अपने मार्केट फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए खोले. लेकिन ग्लोबलाइजेशन सिर्फ यही नहीं है, ये तो फॉरेन ट्रेड हुआ ना. ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है.
और इस टर्म को हम समझेंगे इस चैप्टर में। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या चेंजेस आए इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन प्रोड्यूसर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, वर्कर्स के लिए क्या क्या चेंजेस आए, कैसे हमारी इकोनॉमी को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, दैट ऑल वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. So let's start the lesson, globalization and the Indian economy. As consumers in today's world, है ना, आप सब ग्लोबलाइजेशन के बाद वाले बच्चे हो. जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ अर्ली 90s में हो गया था. सो यू ऑल वर बॉर्न लेटर. तो आपने तो ये सारा प्रोडक्ट्स देखे हैं, लेकिन हमारी जनरेशन, आपके पेरेंट्स की जनरेशन, जिसने वो पहले का टाइम भी देखा है, तो उनके लिए दोनों चीजें सामने हैं, तुम्हें समझने की जरूरत है. As consumers, you are consumers of today's world. Some of us have a wide choice of goods and services before us. You go to the market, है ना, a long line of products, variety of products. आपके लिए बहुत wide choice है if you want to buy anything. The latest models of digital cameras and mobile phones and television और क्या क्या नहीं है, made by the leading manufacturers of the world are within our reach. You can buy any product, any brand produced in anywhere in the world today. Every season, new models of automobiles can be seen on Indian roads. Gone are the days, है ना, हमारे days, and I was in 10th class. Ambassador and Fiat, ये दो ही कारें थी. और फिर बाद में लॉन्च हुई मारुति. तो है ना, पहले हो गई थी, ऑफ कोर्स मेरे 10th में आने से पहले आ गई थी मारुति, लेकिन इट वॉज समथिंग वेरी हाई. तो जो कॉमन कार्स रोड पर दिखती थी, दे वो एम्बेसडर एंड फिएट. आपने तो देखी भी नहीं होगी, मोस्ट ऑफ यू हैवंट सीन कौन सी कार होती है एम्बेसडर एंड फिएट, लेकिन इंडिया में ये दो कार्स ही प्रोड्यूस होती थी. एम्बेसडर एंड फिएट वर द ओनली कार्स ऑन इंडियन रोड्स. टुडे इंडियंस आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस्ड by nearly all the top companies in the world. I need not tell you, आप सब जानते हैं, many of you must be having all those top companies cars. A similar explosion of brands, और इसीलिए इसे क्या कहा गया बच्चों, explosion of brands. जो भी brands world में produce हो रहे हैं, they are all available in the country. Can be seen by many other goods, for many other goods like shirts and televisions to processed fruit juices. Such wide-ranging choice of goods in our markets is a relatively recent phenomenon. As I told you, for the last 30 years, ये 1990s में start हुआ हुआ phenomena process है. You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian markets even 2 decades. इसे अब हम 3 मान सकते हैं. It's not 2, but it's 3 decades back. In a matter of years, our markets have been transformed, totally changed. हमारे markets बिल्कुल बदल गए हैं. So how do we understand these rapid transformations? कौन से factors हैं जिसने ये changes लाए, और how are these changes affecting the lives of the people? I told you, कौन? The producers, the consumers, and the workers who are working in industries. इन सब की लाइफ में क्या क्या changes आए, that all we are going to read in this chapter. Now production across countries. तो देखेंगे क्या सिस्टम फंक्शन कर रहा है अंडर ग्लोबलाइजेशन, किसे कहते हैं, है ना. पहले ये समझेंगे what is this process. Until the middle of the 20th century, as I told you, 1950s, 60s तक, production was largely organized within countries. Countries में ही production होता था. रॉ मटेरियल भी कंट्रीज में, और जो भी टेक्नोलॉजी है, फैक्ट्री मिल्स होती थी जहां सारा प्रोडक्शन होता था. व्हाट क्रॉस्ड द बाउंड्रीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादातर किसका होता था ऑफ दीज कंट्रीज वाज आइदर रॉ मटेरियल, फूड स्टफ और द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. कंट्री में कोई गुड्स प्रोड्यूस किए एंड देन दे वर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, और द रॉ मटेरियल स्पेशली क्रॉप्स जहां ज्यादा होते थे उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था दूसरी कंट्रीज में. बस ये प्रोसेस था. कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड फूड स्टफ एंड इंपोर्टेड फिनिश्ड गुड्स. ये होता था इंडिया में, इंग्लैंड मेड प्रोडक्ट्स आते थे सारे, और हमारे यहां से रॉ मटेरियल वहां जाता था.
ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट फार ऑफ कंट्रीज को अगर कुछ कनेक्ट कर रहा था तो इट वॉज ओनली द ट्रेड. और ट्रेड तो बहुत पुराना हम देखते हैं फ्रॉम द वेरी एंशियंट टाइम. ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका रहा है टू कनेक्ट फार ऑफ कंट्रीज. तो ये ट्रेड होता था बस. दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएनसी? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. आजकल बहुत कॉमन टर्म है एमएनसी, लेकिन उस समय नहीं था. There were no MNCs actually at that time emerged on the scene. Now, what is an MNC? A MNC is a company that owns or controls production in more than one nation. पहले एक ही कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, then the goods are being exported to other countries. MNC वो कंपनी है जिसके गुड्स एक से ज्यादा कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं. एक कंट्री में नहीं, एक से ज्यादा कंट्री में, मोर देन वन नेशन. MNC सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स. देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज. बिकॉज MNC इज अ प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी हम जानते हैं अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है. हमने सेक्टर्स पढ़े ना, प्राइवेट सेक्टर और MNC सारी क्या है? प्राइवेट सेक्टर है. तो प्राइवेट सेक्टर क्योंकि प्रॉफिट के लिए काम करता है, इसलिए MNCs वहां अपने प्रोडक्शन करवाती है जहां उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो. और ये कैसे होगा? जब चीप लेबर और चीप रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, सस्ता. दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड द MNCs कैन अर्न greater profits. This is the reason why MNCs search those areas where they can get cheap labor and cheap raw material. Now we will read an example. Remember, economics में examples बहुत important है हमारे. अब हम एक example पढ़ेंगे spreading of production for the MNC. और इस example से हमें समझ में आएगा कि एक MNC कैसे function करती है. That we are going to read through this example how an MNC फंक्शन. देखो, प्रोडक्शन बाय द MNC इसलिए कहलाती है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. अ लार्ज MNC प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट. इंडस्ट्री में काम में आना इक्विपमेंट एक इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, MNC है. डिजाइन इट्स प्रोडक्ट्स इन रिसर्च सेंटर्स इन द USA. यूनाइटेड स्टेट्स में क्योंकि रिसर्च वर्क बहुत स्ट्रांग है, बहुत हाई लेवल का होता है, तो अगर इस कंपनी को कोई न्यू इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए रिसर्च वर्क कहां पर होगा? सारा US में, क्योंकि वहां के रिसर्च सेंटर्स बहुत स्ट्रांग है, वहां रिसर्च चलेगा. एंड देन हैज द कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना. वी ऑल नो वेरी वेल, चीपेस्ट प्रोडक्शन कहां होता है? चाइना में. सस्ते गुड्स, सस्ते जो भी पार्ट्स हैं उस इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के, वो सब कहां प्रोड्यूस किए जाते हैं? चाइना में प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि वहां पर चीप लेबर अवेलेबल है. वो कंपनी किसी भी कंट्री की हो. देखो, हमने सिर्फ पढ़ा है लार्ज MNC, किसी कंट्री की नहीं पढ़ा है. और हर MNC ऐसे ही फंक्शन करती है, वेदर इट बिलोंग्स टू एनी कंट्री. रिसर्च सारी होगी US में, और उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट के प्रोडक्ट्स, पार्ट्स कहां प्रोड्यूस किए जाएंगे? चाइना में. These are then shipped to Mexico and Eastern Europe as parts. वो टोटल इक्विपमेंट नहीं बनाया अभी. जो भी स्मॉल पार्ट्स प्रोड्यूस किए गए वो एज पार्ट्स ही उन्हें कहां भेजा जाता है? मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप, ताकि टैक्स सेव हो सके. अगर पूरा इंस्ट्रूमेंट बना देंगे ना तो उस पर अलग टैक्स लगेगा और स्मॉल पार्ट्स पर कम टैक्स लगता है. तो दोज पार्ट्स आर बीइंग सेंट टू मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप where the products are assembled. वो असेंबलेज सारा कहां होगा? ईस्टर्न यूरोप में, मैक्सिको, उन कंट्रीज में, है ना. वहां जाकर उस इंस्ट्रूमेंट को कंपाइल किया जाता है, पूरा असेंबल किया जाता है. एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट, अब वहां बन गया, वो आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूरोप और USA में फिर वो प्रोडक्ट बेचा जाता है. तो इससे कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा होती है, सेविंग होती है, और हर MNC ऐसे ही फंक्शन करती है बच्चों.
Meanwhile, the company's customer care is carried out through call centers located in India. Call centers, customer care. If you have any problem with your product, you can ask from customer care. हम भी तो करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए. You call that customer care. और वो सारे call centers कहाँ हैं? इंडिया में है. ठीक है. तो कंपनी रिसर्च कहाँ कर रही है? यूएस में. कंपोनेंट्स कहाँ प्रोड्यूस किए जा रहे हैं? चाइना में. असेंबलेज कहाँ हो रहा है? ईस्टर्न यूरोप में. प्रोडक्ट कहाँ बेचा जा रहा है? ऑल ओवर यूरोप एंड अमेरिका. और इफ देर इज एनी क्वेरी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, तो वो क्वेरी कहाँ से सॉल्व हो रही है? इंडिया से. सी, दिस इज हाउ द एमएनसीज फंक्शन. जहां उन्हें सबसे सस्ती चीज मिल रही है, वहां से वो ये काम ले रही हैं. और ये इस तरह से काम करने से दे आर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स. In this example, the MNCs is not only selling its finished products globally, but more important, and this is that globalization, children, the goods and services are produced globally. ये है एक्चुअली में ग्लोबलाइजेशन. अलग अलग जगह पर अलग अलग काम हो रहा है उस कंपनी का. As a result, production is organized in increasingly complex ways. जहां जो सस्ता मिला, बस वहां वो चीज प्रोड्यूस की गई. The production process is divided into small parts and spread out across the globe. This is globalization. In the above example, China provides the advantage of being a cheap manufacturing location. तो हर MNC अपने आप कहो कि नहीं, ये तो अलग अलग कंट्रीज, कहीं के भी प्रोडक्ट हो, यूएस का खरीदो या यूके का या इंडिया का, बट एक्चुअली में कंपोनेंट्स कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं? चाइना में. Mexico and Eastern Europe are useful for their closeness to the markets in the US and Europe. क्योंकि ये कंट्रीज पास पड़ते हैं, तो असेंबलेज वहां होता है ताकि टैक्स सेव किया जा सके. India has highly skilled engineers who can understand the technical aspects of production. इंडिया में इंजीनियर्स की कमी थोड़ी ना है, इसलिए सारे कॉल सेंटर्स कहाँ पर हैं? इंडिया में है. To solve those queries regarding the products. It also has educated English speaking youth. अब समझ में आया क्यों तुमसे कहा जाता है learn to speak good English. This is it. Just joking. It also has educated English speaking youth who can provide customer care services. And all this probably can mean, just imagine, 50 to 60% cost saving. कितना पैसा बच रहा है if an industry is working in this manner. Huge profits. क्यों हैं ये MNCs इतने ultra rich multi-millionaires? This is the way how they work. And this makes 50 to 60% cost savings for the MNC. The advantage of spreading out production across the borders to the multinational can be truly immense. कितना फायदा, कितना profit earn कर रही है एक MNC by working in this manner. That is the importance of globalization. मल्टीनेशनल्स को कितना आराम हो गया है अपने गुड्स प्रोड्यूस करने में और पैसा बचाने में. और ऑफ कोर्स इससे उन कंट्रीज को भी फायदा हो रहा है जहां ये मल्टीनेशनल्स वर्क कर रहे हैं, बिकॉज पीपल आर गेटिंग जॉब. सो दिस इज हाउ मल्टीनेशनल्स फंक्शन या कंपनीज फंक्शन इन ग्लोबलाइजेशन. सो नेक्स्ट वील स्टार्ट विथ इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. कैसे कैसे प्रोडक्शन करती हैं ये कंपनीज अलग अलग कंट्रीज में जाके. दैट विल स्टार्ट टुमारो. टिल देन कीप रीडिंग.